हाय एवरीवन, स्वागत है एएस टीच के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज फिर से बीएससी थर्ड ईयर का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे सॉल्यूशन, जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसको हमने डिस्कस किया था। और इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन एंड राउल्स लॉ, ये दो चीज़ों का डिस्कस किया था सॉल्यूशन में। आज ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक ही कह सकते हो, थोड़ा सा वीडियो होगा। हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? और एक तरह से ये भी कह सकते हो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब जो आइडियल नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सॉल्यूशन को डिस्कस किया था और एक प्यारा सा नियम था राउल्स लॉ, जिन्होंने बताया था, वेपर प्रेशर को कॉन्सेप्ट दिया था, उसका हमने डिस्कस किया। और आज इसमें हम आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और, हमने बीएससी सेकेंड ईयर का क्या किया है, ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है। उसमें लगभग 2 चैप्टर तो आपको कंप्लीट कर दिए गए हैं। 2 चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए गए। एक हमारा बेंजीन था और दूसरा हमारा था क्लोरोबेंजीन। और एक नए अध्याय की तरफ हम लोग उसमें बढ़े हैं, एक था हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो इसको जाके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। आपको इसमें नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, इसमें आपको नोट्स भी दिया गया है अच्छे से, ताकि कहीं भी कुछ जाने की जरूरत ना पड़े। आप उसको देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। और वीडियो के में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ग्रुप से जुड़िए। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो उसको वहाँ पे तुरंत आपको सॉल्व किया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के भी हमने बीएससी सेकेंड ईयर में डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। केवल इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो जाइए। और हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको लास्ट में क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। और कोई आपके लिए इतना कर रहा है तो आप जानती हो क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक एंड कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, भी आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि क्या है आइडियल सॉल्यूशन। ये बस इसके 3 ही रूल हैं, वो बता देते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो चलो भाई, यहाँ पे टॉपिक लगाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नोट्स तो देखो आपको मिलेगा ही, लेकिन आप पेन पेपर लेके बैठेंगे तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बोलते समय निकल जाता है, तो आप उसको नोट्स कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने लिक्विड लिया A, ठीक है, और यहाँ पे कोई लिक्विड लिया हमने B। ठीक, दोनों को हमने क्या किया, एक कंटेनर में यहाँ पे मिला लिया, एक वेसल में हमने क्या किया, मिला लिया AB। ये बन के तैयार हो गया क्या, AB। तो भाई इसको और इसको आपने मिला दिया तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया? नहीं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, जो फर्स्ट नियम होना चाहिए, फर्स्ट डेल्टा H बराबर 0 होना चाहिए। डेल्टा H क्या होता है, एंथैल्पी होता है मेरे भाई। एक तरह से समझो कि मान लो A बिलियन इसमें आया, B बिलियन आया, तो AB को बनने में जितनी एनर्जी हमने दी, बात समझ रही, जितनी एनर्जी हमने दी उतना ही A और B आपस में बना, तो उतना ही एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हो गया। मतलब डेल्टा H वहां पे 0 हो गया। नहीं समझ में आया? समझो, बिजनेस करते हो ना, बिजनेस, तो बिजनेस करने के लिए हमको पहले पैसा लगाना पड़ता है, तब हमको क्या होता है, उसमें से इनकम होती है, आउटपुट हमको मिलता है। पहले हमको इनपुट दिया जाता है, तब हमको आउटपुट मिलता है। बात समझ में आ रही है? ठीक वैसे ही समझ लो कि यहाँ पे आपका 1 बिलियन A है और एक हमारा क्या है, B है। मतलब दोनों एक अलग अलग कंपाउंड्स हैं। इनको जब हमने मिलाया तो AB बना। तो AB बना तो AB को आपस में मिलने के लिए, मतलब A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, आपस में जोड़ने के लिए, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए जितनी एनर्जी हमने दी उतना ही एनर्जी ये A और B आपस में मिलकर एनर्जी को क्या किए, रिलीज कर दिए। दैट्स कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा H क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आ रही? मतलब जितना एनर्जी आपने दिया इन दोनों को जोड़ने के लिए, उतना ही एनर्जी दोनों आपस में जुड़कर बाहर रिलीज कर दिए, तो हमारा क्या होता है, डेल्टा H वहां पे 0 होता है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत ही आसान है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 बंदे हैं, A और B। ठीक, आप यहाँ पे खड़े हो C, आपने कहा चलो भाई इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जैसे ही हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये इनके बीच का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो हमने कुछ एनर्जी दी, और जैसे एनर्जी दी तो ये जब बॉन्ड बन के तैयार हो गए, ये दोनों कंपाउंड स्टेबल हो गए, तो आप जानते हो
कि कोई भी कंपाउंड अगर स्टेबल होता है तो अपने क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो यानी वहां पे एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब एनर्जी हमने दिया, एनर्जी हमको मिला। तो ये जब दोनों सिचुएशन एक इक्वल हो जाए उस कंडीशन में हम कह सकते हैं डेल्टा एच जीरो है। सपोज करो ये मार्कर है, ठीक, इसको हमने यहां पे रखा है, इसकी एनर्जी यहां पे बहुत हाईली है, लेकिन जैसे यहां पे हमने इसको छोड़ दिया ये नीचे चला आया, इसकी एनर्जी खत्म हो गई, कम हो गई। अरे पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? हुई। लेकिन क्या हुआ, ये एक्चुअली अब यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे स्टेबल थोड़ी ना था मेरे भाई, यहाँ पे कहाँ स्टेबल था। अब इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ पे रख दिया तो यहाँ स्टेबल हो गया, बट इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं वो क्या हुई, डिक्रीज हुई कि नहीं हुई। उसी तरह कोई भी कंपाउंड अगर स्टेबल होता है तो अपने एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो कि डेल्टा एच क्या होता है। ठीक, ये था पहला कंडीशन कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है आपका उसमें क्या होना चाहिए, दूसरा जो कंडीशन है उसमें डेल्टा भी बराबर जीरो होना चाहिए। मतलब क्या, बहुत आसान है। अगर इसके मान लीजिए आपके 20 ग्राम है, मान लो 20 ग्राम है, इसके आपके 30 ग्राम है, तो दोनों जो आपस में मिक्स हो रहे हैं इसके क्या होना चाहिए, 50 ग्राम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब समझो, जितना ये 20 ग्राम में वॉल्यूम लिया है, मान लो ये 20 ग्राम में इतना वॉल्यूम लिया है, ठीक है, और ये 30 ग्राम में इतना वॉल्यूम लिया है, तो दोनों जब आपस में मिले तो वॉल्यूम इन दोनों का क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का क्या होना चाहिए, एडिशन करने पे तीसरे के बराबर होना चाहिए। उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बी। मतलब डेल्टा बी कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, कहाँ चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है, तो डेल्टा बी अपन जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आइडियल सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। पहले कंडीशन में क्या था, डेल्टा जीरो था, दूसरे कंडीशन में डेल्टा बी जीरो। मतलब इसका जितना वॉल्यूम और इसका जितना वॉल्यूम दोनों को आप ऐड करोगे तो तीसरे का जो वॉल्यूम होगा इन दोनों के एडिशन के बराबर होना चाहिए। सपोज करो कि मान लेते हैं जैसे ए और बीच का जो, और ये बी और बीच का बॉन्ड है, अरे इसकी बात करें, ये जब दोनों आपस में मिले तो ए बी का फॉर्मेशन किए, तो ए बी का जब फॉर्मेशन किए तो इसका जितना वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के एडिशन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं डेल्टा बी यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो आपने सोल्यूशन बनाया उसके वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे डेल्टा बी जीरो। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। तीसरा इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, आप तीसरे को ही समझने में बहुत ही इंटरेस्टेड है। तीसरा जो हमारा है उसमें क्या होना चाहिए, इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स लग रहा है ना, या इंट्रामॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे कर सकते हो, अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ए प्लस बी जस्ट इक्वल टू ए बी। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये चीज ना अगर आपको समझ में आ गई तो ये दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। सपोज करो इसके बीच का जो बॉन्ड का लेंथ है वो ए है, और इसके बीच का जो बॉन्ड का लेंथ है वो बी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिलियन बनने में, यानी सॉल्यूशन बनने में भी ए बी का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर सपोज करो अगर ऐसा नहीं हुआ, ए बी के बीच का डिस्टेंस और बी के बीच का डिस्टेंस ऐसे ही करो, इसको इक्वल कर लेते हैं तब सही रहेगा, इक्वल कर लेते हैं। हाँ, ए बीच का डिस्टेंस, बी के बीच का डिस्टेंस और ए बी का बीच का जो डिस्टेंस है वह तीनों इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखो यहाँ पे प्लस भी कर सकते हो, इक्वल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी को हमने आपस में मिलाया, अगर इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे समझते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ गए तो कहानी खत्म है। जैसे कह सकते हो ए बी एंड वन के जो आपका तैयार हुआ ए बी, ये आपका क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, ये दोनों आपके लिक्विड हैं। हम कहते हैं कि भाई इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज करो आपने दोनों लिक्विड को इसमें मिलाया और एक बिलियन बन के तैयार हुआ, अगर इनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं हुआ, अगर थोड़ा सा क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो मतलब इसका जो डीबी है, डेल्टा बी है, वह क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर नहीं हो जाएगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना इसका आयतन उसका उतना ही इसका आयतन,
और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो जो आपका आयतन मिलना चाहिए, अगर इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो भाई जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसका आयतन क्या होगा, दबा के कम कर देगा। समझ आ रहा है? और जब दबा के कम करेगा तो वहां से एनर्जी भी क्या हो जाएगी, यानी बॉन्ड स्टेबल हो रहा है, बॉन्ड मजबूत बन रहा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाईली स्टेबल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाईली रिलीज हो जाएगी। तब वहां पे डेल्टा एच जो है ना वो आपका जीरो नहीं हो पाएगा। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप बीच में इक्वल लगा दो, प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट मैं जो कह रहा हूं, ए का बीच का डिस्टेंस और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इन दोनों को आपस में एक कंटेनर में मिलाते हो तो जो ए बी का डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए भाई। क्यों? अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं हुआ, सपोज करो ये डिस्टेंस इक्वल नहीं हुआ, तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? अगर कम हुआ तो आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी एनर्जी कम रिलीज हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में न ही आपका डेल्टा या जीरो हो पाएगा और ना ही आपका डेल्टा भी जीरो हो पाएगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, वो अगर ज्यादा हुआ तो आयतन कम हुआ, आयतन कम होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अगर इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो आयतन बढ़ जाएगा, अरे कम होगा तो आयतन बढ़ जाएगा, तो एनर्जी कम रिलीज होगी। मतलब एनर्जी मिली तो ज्यादा लेकिन एनर्जी निकल गई कम, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा, साम्य में नहीं हो पाएगा। वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जीरो नहीं हो पाएगा। तो ये जो तीसरा चीज है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि ए और बी को मिलाते हो तो ए बी बन के तैयार होता है। तो इन तीनों का एक तरह से कह सकते हो, जो बीच का लेंथ है ना वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, ये था हमारा आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको बोलेंगे? अब तो आइडियल सोल्यूशन समझ गए ना किसको कहते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको बोलेंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन उसको बोलेंगे जो इन तीनों को फॉलो ना कर पाए। बात समझ में आ रही है? अब आइए नॉन आइडियल सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन किसको बोलेंगे? जो डेल्टा एच बराबर जीरो ना हो, डेल्टा भी बराबर जीरो ना हो, और ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो, कभी कम हो कभी ज्यादा हो। मतलब ये हमारा इक्वल ना हो, किसके, ए प्लस बी के क्या हो, इक्वल ना हो, तो इसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें डेल्टा एच क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब एनर्जी जितनी आपकी रिलीज हो गई उतना ही क्या होनी चाहिए, एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। डेल्टा भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब दोनों का जो आयतन है ए का प्लस ए बी का, ये आपस में किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के। और तीसरा जो आपका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर ए बी, ये क्या होना चाहिए, एक तरह से सी को कह सकते हो, ए और प्लस ए और बी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप एक काम करो, यहाँ पे प्लस ही लगा लो तो अभी सुटेबल होगा। ए और बी का जो बीच का डिस्टेंस है उतना ही, इन दोनों का डिस्टेंस को ऐड करते हो तो उतना ही डिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, ए बी के अंतर्गत आना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं डेल्टा जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी मॉलिक्यूलर का, वह क्या होना चाहिए, इन दोनों के बराबर होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं यहाँ पे ना ही वॉल्यूम डिस्टर्ब होगा और ना ही एंथैल्पी डिस्टर्ब होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, आगे की वीडियो में मिलते हैं राउल्ट्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन के साथ और नेगेटिव डेविएशन के साथ। इसका नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको नोट करिए, बनाइए, और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप हमको कमेंट में जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।